जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, आज बात हम करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल परीक्षाओं के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। साथियों, जून जुलाई में आपके जो एग्ज़ाम हैं वो करवाए जाने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के। तो उसके लिए हमने जो जीके जीएस के क्लासेस लगातार चल रही है इस चैनल पर के माध्यम से। साथियों, आपको वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। किसी ना किसी शिफ्ट में आपको जरूर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहे। और जितनी भी क्लासें आपको इस चैनल पर होती हैं उनका सभी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। एक रिक्वेस्ट आपको रहेगी साथियों कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और यदि आंसर ना भी दें तो लास्ट में आपका स्कोर आप जरूर कमेंट करके जाएं कि सर मैंने इतने क्वेश्चन जो हैं वो सही किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डॉग किस देश की मुद्रा का नाम है? साथियों, जो डॉग है ये आपके किस देश की मुद्रा का नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वियतनाम। किसकी है? वियतनाम देश की मुद्रा का नाम है डॉग। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इजराइल की मुद्रा का क्या नाम है? साथियों, इजराइल की मुद्रा का आपसे नाम पूछा है। तो इजराइल की मुद्रा है आपकी न्यू शेकेल। क्या है साथियों? न्यू शेकेल है आपके इजराइल की मुद्रा का नाम। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का क्या नाम है? तो आपसे दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा आपसे पूछिए तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है साथियों रैंड। क्या है? रैंड है आपकी दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए साथियों, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? जो अपने उपराष्ट्रपति का जो पद है ये संविधान के किस देश से लिया गया है? तो ये आपके संविधान वो अमेरिका के देश से लिया गया है। किससे लिया गया है साथियों? अमेरिका देश से लिया गया है। अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है आपके उपराष्ट्रपति का पद साथियों। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है? साथियों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपके लिया गया है साथियों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। किससे? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए साथियों, भारत में किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? झीलों का जो शहर है ये किस शहर को कहा जाता है? तो साथियों उदयपुर को, उदयपुर शहर को क्या कहा जाता है? झीलों का शहर कहा जाता है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन आपका जो बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। झीलों का जो शहर है ये किसे कहा जाता है? तो ये उदयपुर शहर को आपको कहा जाता है साथियों। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का कौन सा राज्य चार मीनार के लिए प्रसिद्ध है? चार मीनार के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है साथियों? तो भारत का जो राज्य प्रसिद्ध है चार मीनार के लिए वो है साथियों हैदराबाद राज्य। कौन सा राज्य है? हैदराबाद राज्य है आपके भारत के चार मीनार के लिए प्रसिद्ध है साथियों। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपके जाना जाता है साथियों दादा भाई नौरोजी को। किसको? दादा भाई नौरोजी को आपके जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से। तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के किस राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए। भारत की किस राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है? तो ये आपके कहा जाता है साथियों मध्य प्रदेश को। किसको? मध्य प्रदेश को कहा जाता है आपके नदियों का मायका। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 10 है, अमीबा में कुल कितनी कोशिका होती है? अमीबा में कुल कितनी कोशिका होती है? तो अमीबा की बात करें तो अमीबा साथियों क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है, इसलिए अमीबा में कुल कोशिकाओं की संख्या होती है एक। कितनी कोशिकाएं होती है? एक कोशिकाएं होती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चूलिया जो जलप्रपात है आपका, ये आपके किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है आपका चूलिया जलप्रपात। याद रखना साथियों, चूलिया जो जलप्रपात है ये आपके चंबल नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है वो कितनी है? सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई पूछी है। तो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय मार्ग की लंबाई है वो है आपकी 3745 किलोमीटर। 3745 किलोमीटर है आपके भारत के सबसे लंबे राष्ट्रमार्ग की लंबाई। राइट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था साथियों? तो किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया? तो वो लगा दिया था आपकी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने लगा दिया था आपके ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था साथियों। तो याद रखना ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या थे? दिल्ली के सुल्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था साथियों? तो वो थे आपके चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम आपके थे पहले गुप्त शासक जिसने जिसने सिक्के जारी किए थे साथियों। तो याद रखना ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे साथियों? बुद्ध की यहाँ पर बात हो रही है कि बुद्ध ने सर्वाधिक अपने जो उपदेश हैं ये कहाँ पर दिए थे? तो ये आप श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पर दिए थे साथियों? श्रावस्ती में दिए थे बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों, पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है साथियों? पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह आपका पाया जाता है तत्व मैग्नीशियम। कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम तत्व आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जल्दी से आप आंसर दीजिए। दूध का जो धवल रंग है वो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो साथियों कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण? कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो आपने सभी ने सुना होगा साथियों, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेट्स की कमी हो जाती है। ऐसे नहीं बोलते प्लेट डाउन हो गई इसकी, तो प्लेट्स की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है नहीं है साथियों? इनमें से कौन सा एक क्या नहीं है साथियों? संवैधानिक निकाय नहीं है। तो साथियों जो योजना आयोग है ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता जो दिवस है साथियों ये आपके मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को मनाया जाता है आपके राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। इको मार्क है किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो यह आपके दिया जाता है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उनको दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? इनमें से जो है वो हरित गृह गैस नहीं है। कौन सी नहीं है साथियों? तो वह आपकी नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में महाकाली नदी संधि किस देश के साथ की है साथियों? भारत ने महाकाली नदी संधि है वो किस देश के साथ की है? तो ये आपकी की है साथियों नेपाल देश के साथ। किस देश के साथ की है? नेपाल देश के साथ की है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश है साथियों वो है आपके अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका है। याद रखना ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है साथियों, जल्दी से आंसर दीजिए। वैश्विक
नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की स्थिति कौन सी है? तो भारत की जो स्थिति रही है वो 40वीं पर रही है। कहाँ पर रही है साथियों? 40वीं पर रही है, याद रखना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सभी को पता होना चाहिए, पढ़ते आ रहे हैं सभी क्लासों में भी। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो चींटी के डंक में साथियों फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी आपको पता होना चाहिए। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बिच्छू का मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, यूएस ओपन 2023 का किताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन 2023 का जो किताब है साथियों, ये आपके जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच ने जीता है यूएस ओपन 2023 का किताब। याद रखना साथियों, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो पहले बात कर लेते हैं कंचनजंगा पर्वत जो कि कहाँ पर है साथियों? सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है, याद रखना ये। तो इसकी जो ऊंचाई की यदि हम बात करें, सिक्किम गंगा पर्वत की ऊंचाई जो है ये है साथियों आपकी 8,598 मीटर। कितनी है? 8,598 मीटर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद भी रखना, कंचनजंगा पर्वत है जो कि कहाँ पर है साथियों? सिक्किम में है। और आज का लास्ट सवाल साथियों, क्वेश्चन नंबर 30, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? कौन है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी आपसे पूछा है तो वो है आपकी यमुना नदी। कौन सी है साथियों? यमुना नदी है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और अपना स्कोर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन जो है आपने सही किए हैं। तो मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।